नमस्कार दोस्तों, जंगली जड़ी बूटी में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोगों को बवासीर के घरेलू उपाय बताएंगे। तो आप लोगों को चलो बताते हैं पहले कि आखिर बवासीर होती क्यों है। तो बवासीर कब्ज की शिकायत, खाना ना पचना, लैट्रिन टाइट होना, लैट्रिन में जोर लगा के लैट्रिन करना, तो उसमें जो नसें होती हैं और धीरे धीरे जो रैप्चर होती रहती हैं, फिर ब्लीडिंग होना चालू कर देता है, फिर लॉन्ग टाइम तक ऐसा चालू रहता है, तो फिर वो एक घाव बन जाता है, फिर मांस के टुकड़े बन जाते हैं। तो कई कारण हैं, मोटा मोटा बता दे रहे हैं। सबसे पहला ये है कि अपना जो है पेट सफ़ा रखें, लैट्रिन साफ़ होनी चाहिए अगर जो बवासीर से बचनी है। और लगातार किसी पार्टिकुलर चीज़ पे बैठना या लगातार इसका पोस्चर बैठने का है, जैसे कोई कंप्यूटर वर्क हुआ या कोई दुकान पे बैठना है प्रॉपर, तो उसको ये ज़्यादा अक्रेंस होते हैं कि उसको जो बवासीर हो जाती है। और एक जेनेटिकली भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिए और गरिष्ठ भोजन से बच के रहिए जो देर से पचता है। जैसे मीट हो गया, मसाला से बनी हुई चीज़ें हैं, स्पाइसी हैं, चाट पकौड़े हैं, तो इसे थोड़ा सा बचाव रखें तो बेहतर होगा। अब आपको ले चलते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके घरेलू उपाय क्या क्या हैं। तो आप लोग देख सकते हो सामने जितनी चीज़ें हैं सब घरेलू चीज़ें हैं और इनसे निजात पा जाओगे इस बवासीर से। खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, वातज है, कफज है, किसी भी कारण से अगर बवासीर है तो ये नुस्खे जो हैं आपके लिए आज बहुत लाभदायक होंगे। तो आप लोग कापी पेन से लेकर नोट कर सकते हैं। तो पहला नुस्खा है, गाजर सामने रखी है, आप लोग देख सकते हैं। गाजर का रस 200 ग्राम, पालक का रस 100 ग्राम, इसको बराबर ऐसे मात्रा में ले करके सुबह शाम ताज़ा ही रस पिएँ। जब पीना हो तुम निकाल के ताज़ा रस पिएँ। तो इसे 7-8 दिन पीने से ही बवासीर जो है ख़त्म हो जाएगी। और इस रस पीने से पेशाब में भी फ़ायदा होता है। जिनका रुक रुक के पेशाब आता है, पेशाब के साथ सफ़ेद पानी आता है, या धातु की प्रॉब्लम है, या सर्दी जुकाम जिनको प्रॉपर रहती है, श्वास नली में जिनको सूजन रहती है जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। ये एक नुस्खा होगा। चलो दूसरा बताते हैं। जो ये छाछ रखा है जिसे मट्ठा बहुत बोलते हैं, बहुत दही बोलते हैं, तो ये जो मट्ठा है, ये 1 गिलास मट्ठे लें और मट्ठा में पीसी हुई अजवाइन, ये जो अजवाइन रखी है इसको तावे पे जो है भून लीजिएगा। फिर इसको पीस करके 2 चुटकी डालें या आधा चम्मच डाल दें 1 गिलास में। फिर नमक अगर चाहें तो काला नमक या सेंधा नमक यूज कर सकते हैं इसमें। फिर पिएँ तो 4-5 दिन में अचूक फ़ायदा होगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिर तीसरा नुस्खा बताते हैं हम लोगों को। सफ़ेद फिटकरी जो सामने रखी हुई है, ये फिटकरी है। जिनको खूनी बवासीर है तो इसको तावे पे भून लें सफ़ेद फिटकरी को। फिर छाछ में 1 चुटकी डाल के सुबह शाम पीते रहें और 5-7 खुराक में ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर 5-7 खुराक में नहीं आराम मिलता है तो एक बार ऐसे ही फिटकरी का 1 चुटकी या 2 चुटकी डाल के दही में अगर पिएंगे या छाछ में पिएंगे तो निश्चित ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो ब्लीडिंग होता है तुरंत रुक जाएगा। आप एक चौथा बता देते हैं। जो एक पोस्चर है, इसे सोच के समय बाएं पैर पर जो जोर देकर जो बैठा जाए तो पेट सफ़ा भी रहता है और चांसेस कम होते हैं कि बवासीर जो हो जाएगी आपको, और जो बवासीर की दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और फिर अगला बताते हैं जो 5वां नुस्खा है, इसको भी नोट कर सकते हैं। मेरे पास एलोवेरा है नहीं। एलोवेरा को आप लोग जानते होंगे कि घृत कुमारी भी कहते हैं, ग्वारपाठा भी कहते हैं। तो जो एलोवेरा है, एलोवेरा का रस, पहले एलोवेरा को काटें तो उसमें से पीला पीला निकलता है रस, तो उसको ले लें। फिर एलोवेरा को जो खुरच ले, उसमें से जो गूदा अंदर का होता है उसको निकाल लें। और फिर गूदे में 1 ग्राम हल्दी मिक्स कर लें। और जो ये मिश्री रखी हुई है, मिश्री को पीस करके 20 ग्राम मिक्स करके जो है 10-15 दिन तक अगर खाएंगे तो ये निश्चित ही फ़ायदा करेगा। और आगे बताते हैं छठा नुस्खा। जो बबूल होता है आप लोग जानते होंगे। बबूल की कच्ची फली ले लें। बबूल इस समय उपलब्ध नहीं है मेरे पास। बबूल की कच्ची फली को छाँव में सुखा लें, फिर उसको कूट पीस के चूर्ण बना लें और 10-15 दिन तक अगर लगातार जो है दही या छाछ या किसी के साथ अगर जो पानी के साथ भी हैं अगर खाते रहेंगे तो आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। चलो आगे नुस्खा बताते हैं। और आप लोग जानते होंगे जिमीकंद, बहुत लोग नहीं जानते हों तो जिमीकंद और बताते हैं। जिमीकंद को जैसे जिमीकंद भी बोलते हैं और कांद भी बोलते हैं। और ये किसकी पहचान होते हैं। जिमीकंद जो है एक सिलवट की तरह, चौकी की तरह बड़ा बड़ा होता है, जो
दीपावली के टाइम जो है जो सब्ज़ी बना के खाई जाती है। तो जिमीकंद को भून के अगर खाया जाए, जिससे अगर भरता अगर लगा के खाया जाए, इससे भरता कैसे बनाना है, जिमीकंद को लें, जिमीकंद पे अगर हो सके तो घुइयाँ या अरबी का पत्ता लपेट के फिर उसमें मिट्टी का लेप लगा करके फिर उस आग में पका लें, जो है उपले की आग में पका लें। तो फिर उसका जो है उसमें भाई जो है अजवाइन है, काला नमक है, ये सब डाल करके अगर जो खाया जाए तो 1 हफ्ते में ही आराम मिल जाएगा। और बताते हैं अगला वाला नुस्खा, नोट कर लें। मट्ठे में अगर पीपल आती है, लंबी लंबी पीपल होती है काली काली, उसको पीस करके अगर डाल के अगर पिया जाए तो ये फ़ायदा निश्चित करेगा। और आगे बताते हैं, एक करेला, करेले के रस में इसमें चीनी या नमक मिलाकर, मतलब कि नमक जैसे ये है सेंधा नमक है, या इसमें अजवाइन भी भून के डाल सकते हैं। ये डाल करके प्रॉपर अगर पिया जाए तो निश्चित ही फ़ायदा हो जाएगा। पीने से इसके जो है ये रोग ठीक होता है। तो आप लोग ये जो नुस्खा आपको बताए हैं ये नोट कर लें, कापी पेन ले करके, और फिर इसको आजमाएं। फिर आगे वाला नुस्खा बताते हैं आप लोगों को। ये नींबू है और ये आप लोग देख सकते हैं कत्था है, इसको पीस लें, बहुत पाउडर बना लें। फिर इस नींबू को बीच से काटें, इस नींबू को बीच से काटने के बाद इसको उस पर डाल दें, एकदम पूरी तरह फैल जाए। फिर इसको जो रात में आसमान के नीचे रख दें ऐसे, फिर इसको सुबह उठते ही बासी मुँह जो है इसको चूसें तो निश्चित ही फ़ायदा करेगा। तो ये है नुस्खे, और आप लोग जो है इसको ज़रूर आजमाइए। धन्यवाद।